नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संविधान का पिछला वीडियो आपका जो आया हुआ था उसमें भागों के बारे में चर्चा हुई थी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं भाग एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाग एक का वर्णन कहां से कहां तक है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें किस किस चीजों का वर्णन है इसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। संविधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग एक। और भाग एक में क्या बताया गया है? भाग एक में भारत के राज्य, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। और यह कहां से कहां तक वर्णित है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक इनका वर्णन है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में कौन कौन सी चीजों का प्रावधान है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है, अर्थात संघ को इसमें डिफाइन किया गया है और बताया गया है यूनियन है। तो हम लोग देखते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहां पर संघ को बताया गया है यूनियन। यहां पर संघ को क्या लिखा गया है? यूनियन। आप जानते हैं संघ को यूनियन क्यों लिख दिया गया, इंग्लिश में क्यों लिख दिया? क्योंकि जो राज्यों का प्रावधान है, जो राज्य जो होते हैं, तो राज्य ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कॉन्फेडरेशन, दूसरे होते हैं फेडरेशन और तीसरे जो प्रकार के राज्य होते हैं उनको हम लोग यूनियन कहते हैं। हिंदी में देखना चाहें तो कॉन्फेडरेशन का मतलब हो गया परिसंघ, फेडरेशन का मतलब हो गया संघ और यूनियन का मतलब भी होता है संघ। तो यहाँ पर यूनियन का भी अर्थ संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। इसीलिए संघ हमारा फेडरेशन ना होकर भारत क्या है? यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। अब हम तीनों के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। फेडरेशन जो राज्य होते हैं वो ऐसे राज्य होते हैं जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा इतिहास के समय कि भारत कई राज्यों में टूटा हुआ था और एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करके उसको राज्य को अपने में शामिल कर लेता था। तो वो क्या होते थे? उसमें कोई नियम और कानून के बिना ही वो क्या होते थे? अलग हो जाते थे और नियम और बिना कानून के ही क्या हो जाते थे? एक पास आ जाते थे, मतलब एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते थे। तो उन्हें हम लोग कहा जाता था परिसंघ। लेकिन फेडरेशन किसे कहते हैं? संघ किसे कहते हैं? तो फेडरेशन वह राज्य होते हैं, जैसे आप रूस को देखा होगा, एक नियमों के आधार पर उसने यूक्रेन को अपने आप से अलग कर दिया। इससे पहले अलास्का को भी इसने अमेरिका को दे दिया था। तो कहने का मतलब एक नियम और रूल के माध्यम से किसी भी राज्य या क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य या क्षेत्र में क्या कर देना? परिवर्तित कर देना या उसमें मिला देना। लेकिन यूनियन राज्य क्या होते हैं? यूनियन राज्य वो राज्य होते हैं जिनको यह आजादी नहीं होती है कि वह अपने देश से अलग हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट और रखना चाहेंगे, इसमें लिखेंगे राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। तो यूनियन का अर्थ है राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। कोई भी राज्य यदि अपने आप स्वतंत्र रूप से अलग होना चाहे तो वह अलग नहीं हो सकता। आप जानते हैं इसका डर भारत को इसलिए सता रहा था क्योंकि आप जानते हैं 1893 ईस्वी में भारत से कौन सा राज्य देश अलग हो गया? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। तो आप जानते हैं 1893 में
भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। उसके बाद आप जानते हैं 1937 में बर्मा, जिसको आप इस समय म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार अलग हो गया। और आप जानते हैं 1947 में पाकिस्तान भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। भारत को पता था कि भारत धीरे धीरे करके जो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ करता था, वह धीरे धीरे करके एक आसान नियम और नियमों के वजह से या किसी भी प्रकार के विवाद से ये क्या हो गया, अलग हो गया। भारत को ये सताने लगा डर कि ऐसे ही राज्य हमारे और भी अलग हो जाएंगे। इसीलिए भारत ने पहले ही संविधान में पहले ही अनुच्छेद में यह वर्णित कर दिया कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। आते हैं अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्य को संसद किसी विदेशी राज्य को किसी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकती है या अपने क्षेत्र में मिला सकती है। आपने 2 में क्या पढ़ा कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकती है। आपने देखा होगा कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये ये जो राज्यों का भारत में विलय हुआ, यह अनुच्छेद 2 के माध्यम से हुआ और संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, इसके बारे में बताया गया। आते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में, किसी की राज्य के नाम में और किसी के राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राज्य हुए जिनको बाद में तोड़ा गया और उनके राज्यों को एक राज्य से 2 राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया। आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। तो इन सभी के बारे में जो प्रावधान करता है वह कौन बनाता है? वो संसद ही बनाती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रों को बदल सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जब अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य कर रही होगी तब राष्ट्रपति भी इस पर रोक नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता।
क्यों नहीं राष्ट्रपति रोक लगा सकता? क्योंकि ये जितने भी कार्य होते हैं ये सब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि क्या है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ये कार्य किए जाते हैं। और संसद जो इस पर नियम और कानून बनाती है, इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से क्या करती है, मतलब 50% प्लस से यदि कोई बिल पारित होता है तभी क्या बन जाता है, ये कार्य बन जाता है। और इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। संविधान संशोधन आप जानते हैं अनुच्छेद किसमें है, तो आप कहेंगे 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। आप जानते हैं संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप संसद जो है अनुच्छेद 2 और 3 पर कार्य करती है तो इसे साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्या नहीं कहा जाता, संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। तो ये आप 4 अनुच्छेदों के माध्यम से भाग 1 को पढ़ते हैं। आप जानते हैं इसमें बताया गया है भारत या संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। भारत जब आजाद हुआ तो राज्य 4 प्रकार की श्रेणियों में बटे हुए थे, खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। इस क्लास की ये वीडियो बहुत छोटी बन पाई है। इस क्लास की जो PDF है आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्दी प्रस्तुत कर दी जाएगी नए राज्यों से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।